नमस्कार। बांग्लादेश में हालिया हिंसा केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह एक पूरे समुदाय की सुरक्षा, अस्तित्व और सम्मान का सवाल बनती जा रही है। अखबार में छपी तस्वीर रिपोर्ट बताती है कि भीड़ द्वारा की गई अगजानी तोड़फोड़ हमले के बीच सबसे अधिक असुरक्षा का भाव हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कई इलाकों में हिंदू घरों, दुकान और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई है। डर का माहौल इतना गहरा है कि परिवार रात जगकर गुजारने को मजबूर है। महिलाएं और बच्चे भय के साए में जी रहे हैं। यह सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं, मानवीय गरिमा पर हमला है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, यह इतिहास, सांस्कृतिक, मानवीय रिश्ता से जुड़ा है। जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हिंसा होती है तो इसका असर भारत में स्वाभाविक रूप से भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर पड़ता है। पश्चिमी बंगाल और असम जैसे राज्यों में जहाँ पहले से ही सीमा संबंधी चुनौतियां मौजूद है, ऐसी हिंसा के बाद शरण की उम्मीद और अवैध प्रवेश और मानवीय संकट की आशंका बढ़ जाती है। जबकि विशेष समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा की खबरें आती है तो सीमावर्ती इलाकों में अविश्वास और डर का माहौल बनता है। यह स्थिति शांति और सौहार्द के लिए खतरा बन सकती है। अवैध घुसपैठी और फर्जी दस्तावेज की आशंका सीधे तौर पर वोटर लिस्ट की सूचित और चुनावी विश्वसनीय पर सवाल खड़ा करती है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल और असम में। भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने की, हालात पर नजर रखने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक की सुरक्षा केवल एक आंतरिक मामला है या फिलहाल मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, जिम्मेदारी का विषय है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा और हमें यह याद दिलाती है कि जब भीड़ कानून से ऊपर हो जाती है तो सबसे पहले अल्पसंख्यक की कुचले जाते हैं। यह समय राजनीति और आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर मानवता, सुरक्षा और न्याय की बात करने की है, क्योंकि अगर पड़ोस में इंसान सुरक्षित नहीं है तो सीमाएं सुरक्षित नहीं रह सकती है। धन्यवाद।